नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, महालक्ष्मी बहुत ही प्यारी है। हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, तकलीफ और परेशानी को समाप्त करती है। अगर आज आपने शरद पूर्णिमा पर यह उपाय कर लिया और इस वीडियो को देख लिया तो आपकी तमाम परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, मैंने शुरू में ही बताया है कि इस शरद पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगी। आपके भाग्य पर चमकते सितारे की तरह 4 चांद लग जाएंगे। दौलत चुंबक की तरह नहीं, बरसात की तरह आपके घर में बरसेगी। शरद पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है खीर? जाने इस खीर को खाने के लाभ एवं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। शरद पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उसे माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर शुभ प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो खीर है, इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में क्यों खीर रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह इस साल 2024 में 16 अक्टूबर को पड़ रही है, जो कि बुधवार का दिन है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर रखने की परंपरा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरी अमृतपान करवाया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात को हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। ध्यान से सुनना, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नज़दीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनमें 16 कला समेत हैं, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए। इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए हैं जिनमें 16 कलाओं का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जा सकता है। साथियों, वीडियो ध्यान से सुनना, वीडियो बीच में छोड़कर के मत जाना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आप लोगों को यौवन प्राप्त करने का, आजीवन कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया जाने वाला तरीका बताऊंगी, जो कि दशानन रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो शरद पूर्णिमा की रात, इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन हैं
यह रात की चंद्रमा की जो खुली चांदनी है इसके नीचे में ला करके रखना चाहिए। जो व्यंजन होता है यह अमृत की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाती है। गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेता है ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियाँ शुरू हो जाती है तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, यह शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा की किरण होती है, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था, अपने नाभि पर डालता था और इसे ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। इसलिए आपने देखा होगा रावण काफ़ी उम्र 4 चौकड़ी राज्य करने के बाद भी 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यौवन से भरे हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं जैसे कि आप जो हैं पुनर्यौवन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा ना आए, तो आप जो हैं अपनी नाभि पर शरद पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना। बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन यह भी कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज़्यादा वस्त्र नहीं पहना होता है, तो सभी वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए, कम ही वस्त्र पहनकर के घूमना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आप जो हैं यह उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। जी हाँ साथियों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो माता लक्ष्मी हैं, इनका जन्म इस समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही निकली थी और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और यह जो अमृत वर्षा है स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में यौवन हमेशा प्राप्त होता है। हम आप लोगों को वीडियो के आखिर में इसका और ज़बरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी, जिससे आप आजीवन यौवन शक्ति प्राप्त करें, आपको बुढ़ापा नहीं छू पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात क्या करें और क्या ना करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। साथियों, वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, इसमें आपको ही नुकसान होता है। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रही हूँ, यह जानकारी आपको आने वाले समय में ऐसा फ़ायदा पहुँचाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात इस जानकारी से हो सकता है आपका भला हो जाए, आप जो हैं आजीवन यौवन को प्राप्त करें, आपको बुढ़ापा ना छुए। तो शरद पूर्णिमा की रात क्या करें क्या ना करें, तो ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा की रात जो है, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना। शरद पूर्णिमा की रात 15 से लेकर 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस दिन अगर आप चंद्रमा को देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, आप अपने जो नेत्र की
पलक है इसे बंद नहीं कर सकते तो आपकी आँखों की ज्योति काफ़ी बढ़ जाती है। इस दिन जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए। इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ में पलने वाले जो बच्चा होता है हष्ट पुष्ट होता है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं शरीर से एवं हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और यह पहलवान जैसे इनके शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाता है। साथियों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चा पैदा होते हैं वह विकलांग होने की आशंका रहती है, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर और वास्तव में हम जो खीर रखते हैं इसे खाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है, यह भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, ध्यान से सुनना। साथियों, कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहाँ इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है वह शरीर के भीतरी अर्थात आंतरिक अंगों को भी यह लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जो हैं खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर बाद में आप इसे खा सकते हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं। साथियों, इस खीर को खाने से अगर किसी को लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी है जो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, खाट पर पड़े जो व्यक्ति हैं जो कि चलने फिरने में सामर्थ्यवादी नहीं हैं, उन्हें यह खीर खिलाने से धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर में उनके जो रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो खाट पर पड़ा व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अमृत समान बल आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। देखिए, दूध भी चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण अमृत समान बन जाता है, जिसकी खीर बनाकर खाने से चंद्र प्रकाश में रख करके दूध संबंधी जो भी चीज़ होती हैं, जैसे आप खीर को ही रख दीजिएगा या फिर पेड़ा को रख लीजिएगा, दूध से बनी कोई भी वस्तु रखते हैं और अगर चंद्रमा से जुड़ी कोई भी वस्तु खाते हैं तो यह अमृत बन जाता है। लेकिन बिल्कुल भी चंद्रमा के प्रकाश में होने के कारण यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्र दोष दूर होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कुछ स्थान पर सार्वजनिक प्रसाद बांटा जाता है। और अगर इस दिन आपके पारिवारिक जीवन में वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, चंद्रमा के दोष के कारण, चंद्र से जुड़े दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, तो कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, किसी भी प्रकार का लंबे समय से वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन आप जो खीर को ज़रूर खाइए या फिर शरद पूर्णिमा की रात्रि में कम वस्त्रों में ज़रूर घूमें। और इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते हैं तो वह जागृत हो जाती है। हम हमेशा बोलते हैं जागृत चीज़ हमेशा फल देती हैं, तो हो सके तो इस दिन आप चाहे तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही फलदायी होती हैं। कोई भी जो जड़ी बूटी है वह जड़ी बूटी भी आप इस दिन रख कर फिर बाद में दूसरे दिन चांदी की ताबीज में भरकर पहनते हैं तो जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको काफ़ी फल प्रदान करते हैं। कोई भी रत्न को रखते हैं वह भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल देने लगते हैं। साथियों, इस दिन जितना ज़्यादा हो सके आपको मंत्र जाप करना चाहिए, उतना ही जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी।
कोई कोई मंत्र आप जाप कर रहे हैं, लंबे समय से वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वह मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है, केवल शरद पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े मंत्र को 108 बार, सिर्फ 108 बार आप जाप कर देते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। साथियों, बहुत से लोग शरद पूर्णिमा के दिन मंत्र जागृत करते हैं। अगर आप इस दिन माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जैसे कि ओम श्री श्रीये नमः इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो अति शीघ्र यह लाभ देना शुरू कर देते हैं। कोई भी बीज मंत्र है, शावर मंत्र है, इन मंत्रों का जाप करते हैं तो यह भी फल देना शुरू कर देते हैं। साथियों, और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती हैं। इसलिए इस दिन कभी भी आपने घर के दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक के बीच अपने द्वार को जरूर खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि खुले द्वार पर माँ लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही प्राचीन जानकारी के लिए संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को